T20 वर्ल्ड कप के चौथे मैच में भी भारत ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। नीदरलैंड्स की टीम को 17 रनों से हरा दिया है और इस बार भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारत के बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है और भारत के इस खेल को देखकर प्रशंसकों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं कि भारत अब भी अंक तालिका में ऊपर है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जैसा कि उम्मीद थी, भारतीय खिलाड़ियों ने वैसा ही प्रदर्शन यहां भी किया है। जी हाँ, ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन जितने की उम्मीद थी नीदरलैंड की टीम से, उसने उससे बेटर खेल दिखाया है। आपको ये मानना पड़ेगा कि भारत जितनी आसानी से पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत गया था, नीदरलैंड ने उतनी आसानी से नहीं जीतने दिया भारत को, बल्कि उन्होंने मुकाबला किया, टक्कर दी है यहां पर और मैच को क्लोज लेकर गए हैं। सिर्फ 17 रनों की हार है नीदरलैंड की और उन्होंने जो है मैच में कंपीट किया है और वो कंपीट करते दिखे। मैचअप करने की कोशिश उनकी तरफ से हुई, शानदार स्ट्रैटेजी बनाई और फिर उसको एग्जीक्यूट भी किया फील्ड में, जिसकी वजह से भारत को बल्लेबाजी में परेशानी हुई। देखिए, टॉस तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ये हम पहले से इस बात को जानते थे कि भारतीय टीम अपने आप को चैलेंज करेगी और इसलिए चैलेंज करेगी क्योंकि इसी फील्ड पर सुपर 8 में भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मैच खेलना है। तो सूर्य कुमार यादव ने तय किया कि अगर ड्यू फैक्टर भी आता है तो हम उसमें गेंदबाजी करेंगे। इन सब के बीच टीम में 2 बदलाव भी किया। उपकप्तान अक्षर पटेल को विश्राम दिया और उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को जो है एक प्रैक्टिस मैच की तरह इस मैच में उतार दिया और कुलदीप यादव की जगह अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में खेले। टॉस जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने तय किया कि वो पहले बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अभिषेक शर्मा एक बार उसी तरह से आउट हुए जैसे पाकिस्तान के खिलाफ सलमान अली आगा ने उनको बोल्ड किया था। इस बार आर्यन दत्त ने उनको बोल्ड किया। वो लेग साइड से बाहर हटकर ऑफ साइड में स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन विद द आर्म गेंद अंदर आई, उनके विकेट से जाकर टकराई और उनकी कोशिश क्या थी कि वो जगह बनाकर उस गेंद को मिड विकेट की तरफ मारना चाहते थे अभिषेक शर्मा। यही काम जो है उन्होंने सलमान अली आगा के खिलाफ भी किया था और वहां पर भी वो बीट हुए थे, यहां पर भी बीट हुए। वहां पर भी वो पहला ओवर था, यहां पर भी ये पहला ओवर था और ये शॉट खेलते हुए अभिषेक शर्मा जो है वो आउट होते हैं। लेग स्टिक पर जाकर गेंद लगती है, भारत का पहला विकेट 0 पर गिरता है। उसके बाद जो भारत के स्टार बैटर हैं इस विश्व कप में, ईशान किशन, वो जो है दुर्भाग्यशाली तरीके से आउट होते हैं। वो एक शॉट खेलना चाहते हैं और गेंद जो है वो लगकर विकेट पर आ जाती है और उनका बिल्स जो है वो उड़ता है और ईशान किशन जो है 18 रन बनाकर आर्यन दत्त के ही शिकार बनते हैं। हालांकि उन्होंने अपने अंदाज में बल्लेबाजी की, 7 गेंदों पर 18 रन बनाए, 2 चौके लगाए, 1 छक्का भी जमाया। उसके बाद एक कंसोलिडेट करने की बारी आई और वहां पर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने उस कंसोलिडेशन में अपनी भूमिका निभाई। दोनों ने एक साझेदारी की, 41 रनों के आसपास की वो साझेदारी थी और यहां पर जो है तिलक वर्मा एक बार फिर आउट हुए। सेटल होने के बाद 31 रन बनाकर वो आउट होते हैं, उनको वैन विक आउट करते हैं और फिर जो है सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे एक पारी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब सूर्य कुमार यादव अटैकिंग हो रहे थे तो एक अपना फेवरेट शॉट खेलने के प्रयास में वो कैच किए जाते हैं बाउंड्री पर। उन्होंने 34 रन बनाए 28 गेंदों पर। तो तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव सेटल होने के बाद आउट हुए, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों के आउट होने से नीदरलैंड की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ गई,
क्योंकि शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या एक साथ क्रीज पर आ गए। 110 रनों पर भारत का 4 विकेट गिर चुका था और वो 14वां ओवर चल रहा था। अब यहां पर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने एक बेहतरीन साझेदारी की 76 रनों की सिर्फ 35 गेंदों पर, और इस साझेदारी ने इस मैच को भारत के पाले में कर दिया, क्योंकि शिवम दुबे बहुत अटैकिंग थे। सिर्फ 31 गेंदों पर उन्होंने 66 रन बनाए, 4 चौके लगाए, आधा दर्जन छक्का मारा। तो अगर आप देखिए तो 36 और 16 अगर आप जोड़ते हैं तो 52 रन, जो 66 रन शिवम दुबे ने बनाए उसमें 52 रन चौके छक्के से बनाए। हार्दिक पांड्या ने 21 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली और रिंकू सिंह आए तो एक छक्का उन्होंने भी लगाया। लेकिन अगर आप भारतीय पारी को एनालाइज करें तो पावर प्ले में भारतीय टीम ठीक गई है, 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जो 7 से 10 ओवर का समय था वहां पर भारतीय टीम जो है इन 4 ओवरों में सिर्फ 23 रन बना सकी, और यही वजह है कि भारतीय टीम उस समय दबाव में भी आ गई थी। हालांकि जो लास्ट के 4 ओवर होते हैं डेथ ओवर, वहां भारत ने 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए, 60 रन बनाए, और इस दौरान उनका 2 विकेट गिरा है। तो नीदरलैंड को 94 रन बनाने की चुनौती मिली। भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए थे। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन उन्होंने एक सधी हुई शुरुआत की और अपने आप को सरवाइव किए रखा। यह महत्वपूर्ण था, क्योंकि बुमराह की गेंदें उन्हें समझ आ नहीं रही थी, लेकिन कुछ एजेस लगे, वो बाउंड्री चले गए। स्लिप में अभिषेक शर्मा से एक कैच छूटा, हालांकि वो मुश्किल कैच था, लेकिन 35 रनों की उनकी ओपनिंग विकेट की साझेदारी हुई। लेकिन एक बार जब वरुण चक्रवर्ती आ जाते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और अगर आप इंडियन बॉलिंग में देखें तो जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, ये दोनों जो है बिल्कुल अलग दिखे। एक पेस बॉलिंग को लीड करते हैं कि स्पिन बॉलिंग को लीड करते हैं। अगर आप बॉलिंग एनालिसिस भी देखें तो बुमराह ने 3 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए हैं। विकेट के खाने में उनके खाते में सिर्फ 1 दिखा रहा है, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी इससे बेहतर की। कैच छोटा, कुछ मौके जो है बन सकते थे वो नहीं बने। तो दूसरी तरफ आप वरुण चक्रवर्ती को देखें तो उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए और 3 विकेट लिए। तो वरुण चक्रवर्ती वो शख्स है जिन्होंने कि आपको नीदरलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी, और उसके बाद जो है वो परेशानी में दिखे। लेकिन अगर आप इसको देखें तो आखिर में भी पार्टनरशिप करने की कोशिश जो है वो हुई है। लगभग 24 गेंदों पर 47 रनों की एक पार्टनरशिप आप देखते हैं क्रोज और कैचे के बीच में हुई है, तो मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग बना था। लेकिन जो भारतीय कप्तान है सूर्य कुमार यादव, चूंकि इस मैच में उनको खुद को चैलेंज करना था, तो उन्होंने बुमराह और वरुण चक्रवर्ती के जो 1-1 ओवर बचे थे वो उनसे करवाए नहीं। उन्होंने 19वां ओवर हार्दिक पांड्या से करवाया और 20वां ओवर उन्होंने शिवम दुबे से करवाया। तो शिवम दुबे के लिए भी आज का दिन जो है वो बेहतर था। उन्होंने भी जो है आपको 2 विकेट आज लिए हैं, और 176 रन पर नीदरलैंड की टीम रह गई 7 विकेट के नुकसान पर। तो ऑल आउट नहीं हुई। नीदरलैंड अपना सर ऊंचा करके अपने देश जा सकता है कि उसने वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब अगर आप देखिए कि भारतीय टीम जीती कैसे, तो अगर आप उसको देखते हैं तो आप देखिए दोनों टीम को कंपेयर कीजिए। 6 ओवर में 51 रन भारतीय टीम ने बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर, तो आपको नीदरलैंड की टीम ने 6 ओवर में 36 रन बनाए। 10 ओवर में भारतीय टीम ने 74 रन बनाए थे, तो 10 ओवर में नीदरलैंड की टीम ने 72 रन बनाए। तो वो मैचअप करने की बात जो मैं शुरू में कह रहा था वो यहां दिखता है। 7 से 16 ओवर के दौरान जहां भारतीय टीम ने जो है वो 82 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर,
वहां पर नीदरलैंड ने बाजी मारी है, उन्होंने 89 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। तो इनफैक्ट जो डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी हुई है और पावर प्ले में जो नीदरलैंड पिछड़ा है, उस वजह से भारतीय टीम को जीत मिली है। तो पावर प्ले में नीदरलैंड की बल्लेबाजी उनकी हार की वजह बनी है और डेथ ओवर्स में भारतीय टीम की बल्लेबाजी नीदरलैंड के हार की वजह बनी है। शिवम दुबे की आतिशी पारी नीदरलैंड की हार की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जब आप सिर्फ 31 गेंदों पर 66 रन बना देते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा जो शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के बीच की पार्टनरशिप है, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा इस मुकाबले में। और फिर वरुण चक्रवर्ती की करिश्माई गेंदबाजी, अगर वरुण इसी तरह से इस विश्व कप में गेंदबाजी करते रहे तो बाकी टीमों को भी बहुत परेशानी होने वाली है। तो नीदरलैंड से कांटे का मुकाबला हुआ। जो भारत ने ग्रुप में अपने चारों मैच खेले, उसमें सबसे क्लोज मैच नीदरलैंड के ही खिलाफ हुआ, जहां हार जीत का मार्जिन सिर्फ 17 रनों का है। अमेरिका से भारतीय टीम 29 रनों से जो है वो जीतने में कामयाब हुई थी और पाकिस्तान को तो 61 रनों से भारत ने जो है वो पराजित किया था। तो भारतीय टीम जो है उसने जो है इन दो देशों के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल किया है। अब चूंकि सुपर 8 आ रहा है उदय, दक्षिण अफ्रीका के साथ पहला मैच 22 फरवरी को इसी मैदान में, मतलब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। तो उस मैच के लिए भारतीय टीम को अब अपने आप को प्रिपेयर करना है। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारतीय टीम जीत के रथ पर सवार है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन एक बात और भी माननी पड़ेगी कि भारतीय टीम जिस तरह का प्रदर्शन करना चाहती है, वैसा प्रदर्शन इस विश्व कप में अब तक भारतीय टीम नहीं कर पाई है। खास करके बल्लेबाजी में बीच बीच में भारतीय टीम को स्ट्रगल करना पड़ा है। और मुझे लगता है कि विश्व कप में जब अब सारी बड़ी टीमें रहेंगी, वहां पर यह आपको परेशान कर सकता है। तो इसलिए थोड़े से सुधार की जरूरत टीम इंडिया के प्रदर्शन में भी है। कैचिंग अच्छी नहीं रही भारतीय टीम की। आज भी जो है मुझे लगता है करीब 4 कैचेस तो आराम से छूटे, आखिरी ओवर में ही 2 कैच छूटा, रिंकू शर्मा से 1 कैच छूटा, वाशिंगटन सुंदर से 1 कैच छूटा। हालांकि वो दोनों कैच डिफिकल्ट थे, लेकिन आखिरी ओवर में जो 2 कैच छूटे, वो वैसे कैच आप नहीं छोड़ सकते। और अगर आप वैसे कैचेस सुपर 8 के मुकाबलों में छोड़ेंगे तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो टीम इंडिया को भी जो है अपने सॉक्स अब पुल अप करने चाहिए, क्योंकि अब जाकर असली विश्व कप शुरू होने जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप में जो टॉप की 8 टीमें हैं वो अब सुपर 8 के लिए पहुंच गई हैं। भारत थोड़ा सा लकी है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम विश्व कप से बाहर हुई है, तो जिम्बाब्वे अब भारत के सुपर 8 वाले ग्रुप में है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज की टीम भी है। तो भारतीय टीम जो है वो चाहेगी कि सुपर 8 में टॉप पर रहे। उधर पाकिस्तान की टीम भी आज सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई है, लेकिन वो दूसरे ग्रुप में रहेगी। तो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला सुपर 8 में तो नहीं होगा, लेकिन सेमीफाइनल या फाइनल में वो मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन आज जो है नीदरलैंड ने जो है मुकाबला बहुत अच्छा खेला है और भारतीय टीम को टफ टाइम दिया है। और आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम को बताने की कोशिश है कि अगर आपके खिलाफ अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ टीमें उतरे और उसको एग्जीक्यूट करे तो आपको फंसाया जा सकता है। तो इसलिए टीम इंडिया को इस मैच में जीत के बावजूद सबक लेने की जरूरत है, ताकि आगे आने वाले मैचेस में भारतीय टीम को कोई परेशानी न हो। चलिए, तो अब भारत का रोमांचक ये जीत का सफर कैसे आगे बढ़ता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चौथी जीत के साथ ही भारतीय टीम ने ये साबित कर दिया है कि वो जीत के रथ पर सवार है। अब सुपर 8 में जैसा कि बता रहे थे कि अब असली मुकाबला शुरू होगा, तो हमें भी इंतजार रहेगा कि आगे आगे भारतीय टीम किस तरह शानदार प्रदर्शन करती है और अपने फैंस का दिल जीतती है।